हजार साल पहले शुरू हुआ बौद्ध धर्म। बुद्ध के जन्म के बाद में जो धर्म शुरू हुआ, आज लगभग पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचलन ले रहता है। और बुद्ध धर्म शांति का प्रतीक है और पूरी दुनिया में सबसे पहले बुद्ध थे जिन्होंने मानवता का संदेश दिया। पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा और भाईचारे का पाठ जो है बुद्धिज्म ने पढ़ाया और वहां से निकल करके पूरी दुनिया में बुद्धिज्म पहुंचा, ये हम लोग देखते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी दुनिया के जिस देश में भी जाते हैं, हमें इस बात पे गर्व होता है कि वो पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि हमने युद्ध नहीं दिए, हमने बुद्ध दिए हैं। और ये भारत की एक अपनी गौरवशाली विरासत है। प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं बुद्ध के नाम से देश का परिचय कराते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आज दो देश जो पड़ोसी देश हैं, भारत और पाकिस्तान, युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं। शायद हमारे पड़ोसी देश को अगर बुद्ध को थोड़ा पढ़ लेते हैं तो आज युद्ध करने की जरूरत न पड़ती, हम शांति से सारी चीजें निपटा देंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि वो बुद्ध को पढ़े नहीं, पूरी दुनिया बुद्ध को पढ़ रही है, पढ़ा रही है। और बहुत सारा जो सिद्धांत है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी अब कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो इशारा करते हैं, तो वो कंसेप्ट भी मुझे लगता है बुद्धिज्म से आया है। बुद्ध ने जब कहा कि अपदीपो भव, तो उसका मतलब था कि आप अपना दीपक स्वयं बनिए। तो आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट है वो बुद्धिज्म से ही निकल करके आ रहा है, मैं ऐसा देखता हूँ। और जहाँ तक लोकतंत्र की बात है, तो लोकतंत्र की सबसे गहरी जड़ भारत में बुद्धिज्म के दौर में ही देखने मिली। बुद्ध का जब जमाना था, बुद्ध का जब समय था, उस समय जब राज्य व्यवस्था हुआ करती थी तो वो लोकतंत्र के बेस पर आधारित थी। तो आज जो दुनिया के देश हमें लोकतंत्र सिखाते हैं, तो दुनिया के सर्वोच्च देश है अमेरिका जैसा देश, हमें जब लोकतंत्र के बारे में बताता है, अमेरिका पैदा भी नहीं हुआ था। जहाँ हमारे यहाँ गणराज्य हुआ करता था, जब हमारे लोकतंत्र की नींव पड़ चुकी थी, उस समय अमेरिका पैदा भी नहीं हुआ था। और आज हमें अमेरिका जैसे लोकतंत्र को सिखा रहे हैं, गणतंत्र व्यवस्था के बारे में हम लोग जो बता रहे हैं। तो लोकतंत्र को देखा तो बुद्ध ने कहा कि बुद्ध से जो कंसेप्ट शुरू हुआ डेमोक्रेसी का, वो भारत के संविधान में भी आया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को फ्रेम किया। उसके बाद फ्रेम करने के बाद 1954 में जब उनका एक रेडियो पर जब भाषण आया, तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि आपने जो भारत का संविधान है उसका जो मेन कंसेप्ट आपने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व है, वो कहाँ से लिया। तो बेसिकली वो लोग जानना चाह रहे थे कि वो फ्रांस की क्रांति से आया, कि फ्रांस की जब क्रांति हुई तो आप सब देखते हैं 1789 में उस क्रांति में नारा दिया गया समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जो कंसेप्ट है समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का, ये मैंने अपने गुरु बुद्ध से लिया है, फ्रांस की क्रांति से नहीं लिया। और ये कंसेप्ट राजनीतिक नहीं है, ये कंसेप्ट नैतिक है, ये कंसेप्ट दार्शनिक है। क्योंकि उनका मानना था कि जब तक आप समान नहीं लोगों को करेंगे तब तक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है, और जब तक भाईचारा नहीं होगा तब तक समानता और स्वतंत्रता दोनों का कोई मतलब नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा कि हम समानता के लिए तो नियम बना सकते हैं, हम स्वतंत्रता के लिए भी नियम बना सकते हैं, लेकिन भाईचारे के लिए पूरी दुनिया में कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। आप मेरे बराबर बैठे, ये कैसे तय किया जा सकता है, या मैं आपके बराबर में जबरन बैठ पाऊं, या ऐसा कोई कानून कभी लागू हो सकता है? मुझे लगता है कि ऐसा इस पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए समानता के लिए कानून बना। संविधान में आप देखें तो फंडामेंटल राइट जो आपको दिए, तो आर्टिकल 14 जब कहता है राइट टू इक्वलिटी, उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार आया। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमने समानता के अधिकार को ही रखा, स्वतंत्रता के अधिकार को बाद में रखा। तो बाबा साहब कहते हैं कि बुद्धिज्म ने यह सिखाया कि पहले हम लोगों को समान करेंगे, पहले हम इक्वल करेंगे। जब ऊंच नीच, जात पात का जब भेदभाव नहीं होगा, रंग भेद का जब भेदभाव नहीं होगा, जब सारे लोग इक्वल हो जाएंगे, उसके बाद उनको हम स्वतंत्रता देंगे, तब वो स्वतंत्रता के सही मायनों को समझेंगे और तब वो स्वतंत्रता का सही उपयोग कर पाएंगे। जैसे अगर हम समान किए बिना लोगों को अगर स्वतंत्रता का अधिकार दे देते हैं, तो जो जितना मजबूत होगा वो उतना ज्यादा स्वतंत्रता का भोग करेगा, जो जितना कमजोर होगा वो उतना कम स्वतंत्रता का भोग कर पाएगा। इसीलिए बुद्धिज्म से जो कंसेप्ट आया, बाबा साहब ने लिखा कि पहले हम सबको इक्वल करते हैं। तो उन्होंने आर्टिकल 14 में क्या लिखा, राइट टू पहले सबको समान किया, कि हम पहले सबको समान करेंगे। जब जाति, वर्ग, रंग भेद, ये सारे भेद जब मिट जाएंगे धीरे धीरे करके, उसके बाद में स्वतंत्रता का उपभोग करना लोग शुरू करेंगे। और हम देखते हैं कि वो जो कंसेप्ट शुरू हुआ बुद्धिज्म से निकल करके आया, तो समानता हमने पहले रखी जरूर, स्वतंत्रता हमने बाद में रखी, ये सिस्टम से हुआ। लेकिन अभी भी स्थिति वही बनी हुई है कि आप स्वतंत्रता की हालत देखें तो आर्थिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में, या राजनीतिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में, या सामाजिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में, जो जितना मजबूत है, जो जितना शक्तिशाली है, चाहे वो पैसे से हो, चाहे धन से हो, चाहे बाहु करेंगे, पहले लोग इक्वल हो जाएंगे। जब लोग इक्वल होंगे, बराबर हो जाएंगे, उसके बाद जो स्वतंत्रता हम लोगों को देंगे, उसके बाद वो स्वतंत्रता को बराबर से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये जो कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आया, ये बुद्धिज्म से आया। तो फंडामेंटल राइट में हम लोग देखते हैं कि कितने फंडामेंटल राइट हैं, या फंडामेंटल राइट से पहले जो प्रेमबल है संविधान की, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेमबल है, जो प्रस्तावना है, उसमें भी हमने समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर जोर दिया।
और उसी समानता, सुंदरता और भाईचारे को बनाए रखने के लिए बहुत सारे काम किए गए, बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। सरकारें भी लगी हुई हैं, प्रदेश की सरकार इस तरीके का जो कार्यक्रम चला रही है, वो बुद्ध की जो संस्कृति है, बुद्ध की जो विरासत है, बुद्ध की जो संस्कार हैं, उस सबको पुनर्स्थापित करने के लिए, दोबारा लोगों तक पहुंचाने के लिए उनको इस तरीके का कार्यक्रम चला रही हैं। और इसके लिए हम लोगों को जो है खुद भी प्रयास करना चाहिए। अब जो बुद्धिज्म है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो निकल करके आया है 2500 साल पहले, हमने कहा मूल जो उसका था, तो बुद्ध ने शुरू किया जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सोचा कि इसका मूल कारण क्या है, क्यों उन्होंने ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया चाहा। तो बुद्ध ने कहा कि 4 आर्य सत्यों में उन्होंने विभाजित कर दिया। तो पहला आर्य सत्य बुद्ध ने कहा कि पहला आर्य सत्य है, यानी कि जिसको हमें जानना चाहिए, जो सत्य है वो यह है कि दुख है। अब जब दुख है तो दूसरा उन्होंने कहा कि दुख है तो दुख का कारण भी होगा, उसकी परिस्थितियां जो भी हो। तीसरा उन्होंने कहा अगर दुख है और उसका कारण भी है तो फिर उसका निवारण भी है। और निवारण के लिए बुद्ध ने खोजना शुरू किया, तो चौथा आर्य सत्य जो हमारे सामने आया वो अष्टांगिक मार्ग था। यानी बुद्ध ने कहा कि मध्यम मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, ना अति इधर भी अति खराब हो सकती है और इधर भी खराब हो सकती है। यानी कि अतिरेक स्थिति अगर इधर होगी तब भी खराब होगी, नेगेटिव होगी तब भी खराब होगी, और अति पॉजिटिव वे में करेंगे तब भी खराब होगी। और बुद्ध ने जो कंसेप्ट दिया वो मध्यम मार्ग का कंसेप्ट दिया, जिस पर आज पूरी दुनिया चलने की कोशिश कर रही है, भारत भी चलने की कोशिश कर रहा है। आप देखें अति जरा सी हुई पाकिस्तान की तरफ से युद्ध की संभावना बनी या नहीं बनी? अगर अति नहीं होती तो युद्ध की संभावना क्यों बनती? और उन्होंने कहा पॉजिटिव वे में भी अगर आप सही भी काम कर रहे हैं और उसमें भी आप अगर अति की तरफ जाते हैं, या उसमें भी अति की तरफ अगर आप निकल जाते हैं, हिंदू धर्म में भी लिखा है बाद में कि अति सर्वत्र वर्जते, यानी कि जहां भी अति होगी वहां वो खतरनाक ही साबित होगी। तो जो 4 आर्य सत्य हमारे निकल करके आए, पंचशील बुद्ध ने दिया। उन्होंने कहा कि पंचशील में 5 पंचशील दिए, जो बेसिकली बुद्ध अनुयायियों के लिए दिए गए थे। भिक्षुकों के लिए 10 पंचशील दिए, तो जो अनुयायियों के लिए 5 पंचशील दिए। उन्होंने कहा कि हमें चोरी नहीं करनी है। अब चोरी का जो कंसेप्ट है हम लोग बेसिकली समझते हैं कि चोरी किस तरीके की होनी चाहिए। बुद्ध ने कहा कि चोरी क्या है, आपने अगर किसी का सामान चुरा लिया तो वही चोरी है, आपने किसी की कोई वस्तु चुरा ली तो वही चोरी है। बुद्ध ने कहा ये चोरी का एक पर्याप्त कंसेप्ट नहीं है। मैं कहा चोरी क्या मतलब है कि आप किसी भी वे में अगर चोरी कर रहे हैं तो वो चोरी होगी। जैसे अगर आपने किसी की बौद्धिकता चुराने की कोशिश की है वो भी अगर चोरी है, आपने किसी का कोई धन के अलावा कुछ और चुराने की कोशिश की है वो भी चोरी है। और उसके बाद बुद्ध का अहिंसा पर आए, पूरी दुनिया को अहिंसा हम लोगों ने दी, बुद्ध ने दी। और बुद्ध ने कहा कि अहिंसा क्या है, सिर्फ हिंसा ना करना अहिंसा नहीं है। बुद्ध ने कहा कि मनसा कर्मणा वाचा सर्वावस्था सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागे ब्रह्म कर्म पर, यानी कि मन से, कर्म से और वाणी से, तीनों से अगर आप हिंसा को त्याग देते हैं तभी वो हिंसा हो सकती है। उसके अलावा हम लोग चेहरे पे या मुंह पे किसी के कुछ कह रहे हैं हम लोग, और हमारे मन में अगर उसके प्रति कोई दुर्भावना चल रही है तो ये भी हिंसा है। हम लोग किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं और पीछे जाकर के कुछ और उसके बारे में कह रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये भी एक तरीके की हिंसा के चलनी में आता है। उन्होंने कहा इस तरीके तीसरा जब बुद्ध ने कहा तो उन्होंने चोरी नहीं करना और हिंसा न करना, उसके बाद में झूठ नहीं बोलना है आपको। तो जो तीसरा शील था, बुद्ध ने जो कहा कि तीसरा शील धारण करना अनुयायियों को, वो था कि आपको जो है झूठ नहीं बोलना किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार का कभी भी कोई झूठ नहीं बोलना है। और उस तरीके से बुद्ध ने 5 शील दिए, और उन 5 शीलों को धारण करके आप देखते हैं कि बुद्धिज्म पूरी दुनिया में फैला है। और आज 500 मिलियन से ज्यादा बुद्धों की आबादी पूरी दुनिया में है, और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है बुद्धिज्म। इस बात पे हम लोगों को गर्व होना चाहिए। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा धर्म है बौद्ध धर्म, इसको जाना जाता है। और पूरी दुनिया में योग की जो शिक्षा है वो बुद्ध ने ही दी। पूरी दुनिया में जो योग जो फैला है आप देखते हैं, अलग अलग विश्वविद्यालय तो उस पर जो है काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया योग पे काम कर रही है। बहुत सारी बीमारियां योग के माध्यम से जा रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है यूएनओ, उसने भी योग को जो 21 जून को, कहता हूँ कि अगर वो बुद्ध को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि युद्ध की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुद्ध हिंसा नहीं सिखाते। बुद्ध जो है करुणा, मैत्री और शील सिखाते हैं। तो जब करुणा, मैत्री, शील हम लोग सीख जाएंगे, पूरी दुनिया सीख जाएगी, तो मुझे लगता है युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग बुद्ध से काम चला लेंगे। इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए। बुद्धिज्म की फिलॉसफी है वो दुनिया की सबसे बड़ी फिलॉसफी में गिनी जाती है। दर्शन बुद्ध का सबसे बड़ा दर्शन है, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ जो त्रिपिटक बुद्धिज्म में लिखे गए, इसके बाद अलग अलग निकाय बुद्धिज्म में लिखे गए, तो उसकी जो फिलॉसफी है बुद्ध की, वो बुद्ध की फिलॉसफी बहुत बड़ी है। जैसे मैंने बताया कि आत्मदीप भाव, बुद्ध ने कहा कि आप कोई भी काम करें उसकी शुरुआत आप अपने भीतर से करें। जो परिवर्तन या जो बदलाव हम सामने किसी व्यक्ति में देखना चाहते हैं, समाज में देखना चाहते हैं, या दुनिया में देखना चाहते हैं, उन बदलावों की शुरुआत हमको स्वयं अपने अंदर से करनी चाहिए। ये बुद्धिज्म ने हमको सिखाया। बस लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि एक बहुत बड़ा समाज उसको अभी नहीं सीख पाया कि जब हम किसी भी तरीके का कोई बदलाव करना चाहते हैं। गांधी जी ने भी
इसको आगे बढ़ा करके कहा था कि जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत आपको खुद से करनी चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये बुद्धिज्म से निकल करके जो आया था। तो बुद्ध ने कहा था अत्यधिक भव, आप जो भी बदलाव समाज में करना चाहते हैं वो बदलाव की शुरुआत आप अपने भीतर से जो है करनी चाहिए आप लोगों को।